ऊपर स्तर से तो बहुत अच्छी चल रही है सरकार, लेकिन निचले स्तर पर जैसे हमारे ग्राम सभा में हुआ, प्रधान हुए, सेक्रेटरी हुए, इन लोगों पर अगर थोड़ा लगाम लग जाए तो तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो सकता है। इस सरकार को हटाने वाला कोई नहीं है। चुनाव के लेके आपका कहल जाई? चुनाव के लेके हम तो ये बदलाव के बाद ये जनता का विचार है ना, लेकिन हम लोगों का विचार है कि मोदी की सरकार बने। मोदी की सरकार जो उन लोग कर रहल बाड़े बेरोजगारी, तो हमारे ग्राम सभा से जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, वो मास्टरी में भी इस ग्राम सभा से 15-20 लड़के मास्टर हुए, 20 बिना पैसे के, बिना घूस दिए हुए। बहुत लोग कहत बाड़े कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई बा, सब्जी से लेकर हर एक चीज महंगा हो गई बा। सस्ता क्या चीज है, सब कुछ महंगा है। तो अब जो नौकरी करे उसकी महंगाई नहीं बढ़ी है, तनख्वाह उसकी नहीं बढ़ी है, ये कोई तो कहने की बात है। चुनाव ना आ गई बा, का माहौल चलत बा? माहौल तो बहुत खूबसूरत अच्छा यहाँ चलत है। केकरे पक्ष में बा माहौल? सब विचार सबकर अपन अपन है, मत अपन अपन है, लेकिन सरकार जो चलत है बहुत अच्छी चलत है। लोकसभा का चुनाव मौसम के साथ साथ तेज होने लगा है और इसी बीच हम भी अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के निकल पड़े हैं और हम आप पहुंचे हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के कोहिनूर गांव में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो है कि किसानी कर रहे हैं, अपना सब्जी का फसल जो है कि यहाँ पे लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो किसान है वो अपना किसानी कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारी मुलाकात एक इसी गांव के रहने वाले किसान से हो गई है और ये चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितने लागत से इस पूरी जो किसानी है, जो सब्जी खेती कर रहे हैं, ये कितनी लागत से कर रहे हैं, क्या इसका पूरा मूलधन निकल पाता है या नहीं, इतनी महंगाई है, क्या किस तरीके से पूरा मतलब इनका घर परिवार चल पाता है कि नहीं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री राम मौर्य। मौर्य। देखा जाए आप किसानी कर रहे हैं, खेती उती कर रहे हैं, किन किन पौधों की खेती की है, किन किन सब्जियों को अभी लगाए हैं आप खेत में? देखिए अभी तो नेनुआ लगा है, बोरो लगा है, मरचा की खेती है, प्याज की खेती है, करेला है, खीरा है, इसमें थोड़ा थोड़ा जितनी खेती उसमें सब कुछ लगाया है। सब कुछ लगता है। कितने मंडे में या चाहे बीघे में होगी खेती आपकी? अब बस 4-5 मंडा है, ज्यादा नहीं अपने पास जमीन है। महंगाई का दौर है, इसमें कितना कैसे आपको प्रॉफिट होता, कितना कैसे इसमें आपको नाफा करते हैं तो जरूर मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो करते नहीं। अभी आपको इस पूरी खेती में कितनी की लागत लगानी पड़ती है और कितना कुछ? 10-20-25 हजार लगता है, तो 10-20-25-50 बचता भी है, ऐसा भी है। तो इसी से आपके परिवार का पालन पोषण भी होता है। हाँ। और कोई आर्थिक व्यवसाय आपका? आर्थिक व्यवसाय एक जानवर रखे हैं भैंस, उससे भी 10 रुपया मिलता है। और आपके बेटवा उटवा कितने लोग हैं? लड़का एक था, गुजरिया नहीं है, बस मियाँ भी 2 ही आदमी है। महंगाई के सरकार बटे लोग कहत बाणे कि ये बार बदलाव चाहत बा जनता। चुनाव के लेके आपका कहल जाई? चुनाव के लेके हम तो ये बदलाव के बाद ये जनता का विचार है ना, लेकिन हम लोगों का विचार है कि मोदी की सरकार बने। मोदी की सरकार। बहुत लोग कहत बाड़े कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई बा, सब्जी से लेकर हर एक चीज महंगा हो गई बा। सस्ता क्या चीज है, सब कुछ महंगा है। तो अब जो नौकरी करे उसकी महंगाई नहीं बढ़ी है, तनख्वाह उसकी नहीं बढ़ी है, ये कोई तो कहने की बात है। विपक्ष कहत बजे जैसे दूसरा और नेता कहत, कोई भी सरकार आएगी तो उनको तो सरकार चलाना है, अपना करना है, तो वो कहेंगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई बात यो कहत बाड़े लोग। रोजगार तो सरकार के नौकरी देगी, हम पता ही कुछ किसानी ना करबा, मेहनत ना करबा, अपनी गरीबी के हटावे खातिर के मेहनत कर जरूरी है, सबसे बड़ी चीज है। यानी कि लोग जो की किसानी ना करत बाड़ा, मेहनत ना करत बाड़ा, यही खातिर महंगाई भी बढ़त जात बा, ये ना? बिल्कुल जरूरी है। सब कुछ मेहनत ना करब तो हमके क्यों खाना दे? बात सही बाप का। मेहनत ना करो, आप कहीं से चल कर आए हैं, अपने आपकी नौकरी सरकार या कोई भी आपकी तनख्वाह तो देगा ना, आप करें नहीं करें, आपको जाना होगा, तो लू लगे या ताप लगे या कुछ भी हो, लेकिन जाना है ना, जाना है। तो उसी हमको मिले या ना मिले, पढ़ना है। तो ये चाचा थे, इनका कहना ये है कि किसानी देखिए लोग आज के समय में बहुत कम करना शुरू कर दिए हैं, इसी की वजह से महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। और एक और चाचा इनसे भी बात कर लेते हैं। चुनाव ना आ गई बा, का माहौल चलत बा? माहौल तो बहुत खूबसूरत अच्छा यहाँ चलत है। केकरे पक्ष में बा माहौल? सब विचार सबकर अपन अपन है, मत अपन अपन है, लेकिन सरकार जो चलत है बहुत अच्छी चलत है। जो उन लोग कर रहल बाड़े बेरोजगारी,
तो हमारे ग्राम सभा से जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, वो मास्टरी में भी इस ग्राम सभा से 15-20 लड़के मास्टर हुए, बिना पैसे के, बिना घूस दिए हुए। और मलेट्टी में भी 3-4 लड़के नए हुए हैं जो कि अपने बदौलत हुए हैं। तो जो पढ़ रहा है अच्छा वो नौकरी कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बेरोजगारी है ही है। हम लोग खेती किसानी में फंसे हुए हैं, कुछ ब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो बेरोजगारी उसके लिए है जो घूस दे करके पास हुआ है। जब परीक्षा देने जा रहा है तो वो परीक्षा पास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो बेरोजगारी है ही है। सरकार की उपलब्धियां बहुत है, उस पर अमल थोड़ा नीचे स्तर से हो जाए। ऊपर स्तर से तो बहुत अच्छी चल रही है सरकार, लेकिन निचले स्तर पर जैसे हमारे ग्राम सभा में हुआ, प्रधान हुए, सेक्रेटरी हुए, इन लोगों पर अगर थोड़ा लगाम लग जाए तो इस भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो सकता है। इस सरकार को हटाने वाला कोई नहीं है। मिलिट्री की आप बात की है, जिस मिलिट्री की आप बात कर रहे हैं, देखा जाए तो यही सरकार अग्निवीर मिलिट्री योजना को जो है कि अगली अग्निवीर योजना बना दी है। जी। अब 4 साल तक ही नौकरी कर पाएंगे हमारे देश के नौजवान? जी, 4 साल तो कर ही पाएंगे। 4 साल वो शिक्षित हो जाएंगे, आने के बाद भी वो कुछ करेंगे। जो कि हमारे लड़के घूम रहे थे, 4 साल उनको कुछ एक ठिकाना मिल जाएगा। 40,000 सरकार दे रही है, उसमें से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 70 से 75% लोग रखे जाएंगे जो कि 40 वर्ष तक नौकरी करें। क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको सरकार स्वतः रखेगी, क्योंकि उनको रखना ही है। जो रिटायरमेंट होंगे उसके बदले लोग रखे जाएंगे। तो आप उपलब्धि लाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपके किसानी पर कितना फर्क पड़ता होगा इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में तो फर्क तो सबको पड़ा है, शुरू से पड़ा। हम लोग तो बहुत दिनों से ये सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे वीपी सिंह की रही हो, चाहे आज श्री नरेंद्र मोदी जी की रही हो, महंगाई तो हमेशा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम लोग परिवार में 2-3 थे, आज उस परिवार में 14-15 लोग हैं, तो आज जमीन हमारे पास उतनी ही है, कम होती जा रही है हर साल। तो महंगाई तो हर तरीके से बढ़ना ही है। जब परिवार बढ़ेगा तो खर्च कहाँ से आएगा? तो सरकार का इसमें क्या दोष है? सब्जी आज पैदा किए हैं, अभी बारिश हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा, पैदा होगा नहीं। तो आज 20 रुपया 30 रुपया नेनुआ बिक रहा है, भिंडी बिक रही है, कल 80 रुपया बिकेगी। मार्केट में जब तक सामान नहीं आएगा तो सरकार सब्जी पैदा तो करेगी नहीं। सरकार पेट्रोल डीजल लोग चिल्ला रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ तो पैदा होता नहीं है, ये तो बाहर से आता है। बाहर से आता है तो उसका कमीशन सरकार भी लेगी, आपको देगी। तो सब व्यवस्था तो अपने यहाँ है नहीं, तो सरकार को हम कैसे दोष दें? यानी कि सरकार में किसान खुश है एक तरह? सरकार में किसान तो खुश है, ये है क्यों कि हर 3 महीने पे इनको बोनस मिल जा रहा है 2000 का। वे अपने परिवार का खर्च जो है चला ले रहे हैं, हर परिवार के मुखिया। और खाद जो महंगाई है तो सरकार दे रही है, तो उसी में आप व्यवस्था करके काम करिए। कोई भी आएगी सरकार, ये बताइए कोई गारंटी ले ले कि मैं यह काम कर दूंगा, गरीबी हटा दूंगा, तो हमारे देश से तो असंभव चीज है, नहीं हट पाएगी। घोसी लोकसभा की बात कर लिया तो एक तरफ साइकिल से आ गए हैं राजीव राय, दूसरी तरफ भाजपा से हैं बालकृष्ण चौहान, तो यही एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं अरविंद राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री उनके बिटवा हैं। इन तीनों में किसकी लड़ाई तय मानते हैं और किसकी जीत मानते हैं आप? यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय लड़ाई है। जहाँ तक उम्मीद है कि क्षेत्र वाइज ये लड़ाई चलेगी, और ये भी फिक्स है कि मोदी को पा करके ही लोग ज़्यादातर वोट करेंगे, और राजीव राय से ही लड़ाई। राजीव राय से लड़ाई है। क्या नाम पड़ेगा स्वभाव का? मेरा नाम तो यशवंत सिंह है। यशवंत सिंह। तो ये थे यशवंत सिंह जी, जो इनका व्यवसाय है किसानी, और इनका साफ कहना है कि इस बार जो लड़ाई है राजीव राय से है। और रही बात किसानों की, तो किसान भी सरकार में काफी खुश है। अब देखना तो यह है कि 1 तारीख को जब लोग वोट करेंगे और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है।
तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।